हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस में लेवल फर्स्ट में एसएसटी वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। और एसएसटी वाले पार्ट सामाजिक अध्ययन में आपका एक टॉपिक है राजस्थान एक परिचय। इसके बारे में हम पढ़ेंगे राजस्थान एंड इंट्रोडक्शन। मतलब राजस्थान के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि भाई राजस्थान क्या क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन नॉर्मल आपके क्वेश्चन आने की संभावना है और हम इसको सुपरफिशियली समझेंगे। देखिए, इतना डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन सुपरफिशियली इसको हम अच्छे से समझेंगे। और जो भी स्टूडेंट ट्रीटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस ली हुई हैं, उन क्लासेस को आप जरूर देखिए। धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो उपलब्ध कराया जा रहा है और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है उसे हम पढ़ते हैं, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। राजस्थान का प्राचीन नाम है राजपूताना। ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना स्टेट के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक काल में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य, गुप्त, राजपूत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश शासन रहा। यानी मतलब इतिहास के साथ बढ़ते हुए हम पुराने समय से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता भी रही है, वैदिक संस्कृति भी रही है, मौर्य काल भी रहा है, गुप्त काल भी शासन रहा है, राजपूतों का शासन रहा है, मुगल, मराठा, ब्रिटिश शासन यहाँ पे रहा है। समय समय पर शासन बदलते रहे। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ और अंततः 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आया। तो देखिए, वर्तमान में जो राजस्थान है उसका स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान बना। और राजस्थान का जो गठन है वो कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। अब हम बात करते हैं, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हम सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई है। तो राजस्थान की स्थापना किसके अंतर्गत हुई है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। राजस्थान का प्राचीन नाम क्या है? राजपूताना नाम है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और राजस्थान का उपनाम क्या है? निकनेम क्या है? लैंड ऑफ किंग्स, राजाओं की भूमि। यानी आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई राजस्थान का उपनाम क्या है, तो राजस्थान का उपनाम है लैंड ऑफ किंग्स, राजाओं की भूमि। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति व सीमाओं के बारे में। तो राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ता है। किधर पड़ता है? उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ता है राजस्थान। इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है। 2303 से 3012 उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ से अगर हम लें और नॉर्थ तक, तो यहाँ से मतलब 23 डिग्री और 03 मिनट से लेके और 30 डिग्री और 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश इसका पड़ता है। और देशांतरी विस्तार 6930 से लेके 7817 पूर्वी देशांतर इसका पड़ता है। तो मतलब उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। ये याद रखना, 6930 से 7817। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 10.41% है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है भारत का कितने प्रतिशत है? 10.41% है। और आपके एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। राजस्थान की कुल सीमा है 7,372 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा है 5,920 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, और जो किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान से सीमावर्ती जो जिले हैं वह कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से? SBBJ फेल हो गई, SBBJ फेल हो गई, ऐसे याद रखें। S मतलब श्रीगंगानगर, B मतलब बीकानेर, B मतलब बाड़मेर, J मतलब जैसलमेर और फेल मतलब फलौदी। फेल मतलब क्या है? फलौदी। तो ये 5 जिले मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 1,070 किलोमीटर। नेक्स्ट अब हम बात करें राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, और इनमें एक 5वां जिला और जुड़ा है, फलौदी। कौन सा जिला जुड़ा है? फलौदी, 5वां जिला। तो कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिले कितने हो गए? 5। इसमें याद रखना आप इसको, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? पंजाब और हरियाणा। पूर्व में कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है, 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। और दक्षिण में सीमा बनती है राजस्थान की गुजरात से। किससे बनती है? गुजरात से राजस्थान की दक्षिण में सीमा बनती है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं उत्तर में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है।
नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की जो आकृति है वह है पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति मतलब विषम लंबाक्ष चतुर्भुजीय इसकी आकृति है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये वाली जो लंबाई है वह आपकी पड़ती है 826 किलोमीटर। कौन सी पड़ती है? 826 किलोमीटर पड़ती है। और ऊपर से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक 869 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। याद रखना, अभी लेटेस्ट एग्जाम में इन दोनों लंबाइयों का अंतर ही पूछ लिया गया था कि भाई कितना अंतर है। तो इसमें अंतर कितना आ जाएगा आपका? इसमें अंतर आ जाएगा 43 किलोमीटर का। कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए आप उसको याद रखें। 43 किलोमीटर इन दोनों लंबाइयों का अंतर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। अब हम बात करें भौगोलिक विभाजन के आधार पर राजस्थान को प्रमुख रूप से 2 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है। इस तरह से राजस्थान का मैप हम मान सकते हैं कि ये राजस्थान का मैप है। तो और ये आपकी हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई। तो इस वाले भाग को तो आप मान लीजिए पश्चिमी राजस्थान। इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? पश्चिमी राजस्थान कहेंगे। और इस वाले भाग को हम मानेंगे मोटे मोटे रूप में पूर्वी राजस्थान। इसको हम क्या कहेंगे? पूर्वी राजस्थान। इस तरह से आप इसको मान सकते हो, पूर्वी राजस्थान इसको मान सकते हो। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो जैसे हम देखें कि भाई पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मतलब थार का मरुस्थल है, जो राज्य का लगभग 61% भाग है। और वर्षा होती है यहाँ पर सबसे कम होती है, 100 से 300 मिलीमीटर होती है। रेत के टीलों का क्षेत्र है, यहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा है। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, ये इसके प्रमुख जिले हैं। इनके अलावा भी हैं लेकिन ये प्रमुख जिले हैं। और ये यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वह है राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 61% हिस्सा है। कितना है? 61%। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वी अर्धशुष्क प्रदेश। मैंने आपको बताया था। तो राजस्थान का ये कितना प्रतिशत भाग है? 39% भाग है। वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, 400 से 1000 मिलीमीटर होती है यहाँ पे। और यहाँ के प्रमुख जिले जो हैं वो उदयपुर है, कोटा है, जयपुर है, भरतपुर है और झालावाड़ है। और भी जिले हैं लेकिन ये प्रमुख जिले हैं, उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और झालावाड़। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जलवायु और वर्षा के बारे में। राजस्थान में जलवायु कैसी है और वर्षा कैसी है? नॉर्मल सा प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। राजस्थान की जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। तो राजस्थान में की जलवायु मुख्यतः गर्मी, शुष्कता और मरुस्थलीय है। सबसे अधिक तापमान फलौदी, अब देखिए अब तो जिला बन गया फलौदी, पहले तहसील हुआ करती थी जोधपुर की। यहाँ पर दर्ज किया गया 2016 में 50.7 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वर्षा यहाँ की होती है 531 मिलीमीटर। कितनी होती है? 531 मिलीमीटर। और अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 57 सेंटीमीटर जो है औसत वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है? झालावाड़ है और सिरोही है। यहाँ 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर। 100 मिलीमीटर से कम यहाँ पर वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से हो गए? जैसलमेर और बाड़मेर। कितनी होती है? 100 मिलीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हम बात करें अत्यधिक शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में आपको बता रहा था कि भाई राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्धशुष्क। औसत वर्षा वर्ष भर कितनी है? 57 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, 1638 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। ग्रीष्म काल में औसतन तापमान जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और शीतकाल में जो शीत तापमान है, सबसे ठंडा तापमान है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है। माउंट आबू में, चित्तौड़ में, चूरू में भी सबसे ठंडा तापमान पहुंच जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करें राजस्थान की नदियों के बारे में। तो देखिए राजस्थान की नदियों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। अरावली से पूर्व की ओर, मान लीजिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और अरावली से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, और ये तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। और अरावली से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अरावली से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो है वो गंगा में अपना जल प्रवाहित करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बैसल। और अरावली से पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं वह अरब सागर में लवण सरोवर या आंतरिक जल निकास वाली नदियां होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? लूनी, साबरमती, माही और सुकड़ी जो नदियां हैं वो पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इनके अलावा भी हैं लेकिन ये प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतः प्रवाही नदियां कौन कौन सी हैं? लूनी, जवाई और घग्गर, जो केवल राजस्थान में ही बहती हैं। बहिर्प्रवाही नदियां जो राजस्थान के बाहर भी बहती हैं, चंबल, बनास, माही, काली सिंध और पार्वती।
राजस्थान की नदियां मुख्यतः कैसी हैं? बरसाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि राजस्थान की नदियां कैसी हैं? मुख्यतः बरसाती नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कि नदियों के बारे में। लूनी नदी सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है। चंबल सबसे बड़ी बहिर्प्रवाही नदी है। और अन्य नदियां कौन सी हैं? बनास, माही, घग्गर, जवाई, काली सिंध और पार्वती। घग्गर नदी को राजस्थान की सरस्वती भी कहा जाता है। किसको? घग्गर नदी को। यह ऐसा माना जाता है कि जो पूर्व काल में सरस्वती नदी जो बहती थी वह अब घग्गर नदी के अवशेष के रूप में रह गई है। तो घग्गर नदी को राजस्थान की सरस्वती नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 41 जिले हैं वर्तमान में। कुल संभाग कितने हैं? 7। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन है और आपसे गलती कराता है। बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। वो पूछता है कि राजस्थान में सांसदों की संख्या कितनी है, और आप 25 मान जाते हो। देखिए 25 जो है वो लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद कितने हैं? 10। तो 25 और 10 टोटल हो जाते हैं आपके 35। तो सांसदों की संख्या जो पूछता है वह 35 आंसर आता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपसे गलत भी होता है, स्लिप भी होता है। तो ये स्लिप ना हो इसलिए आप इसको याद रखें। राजस्थान में सांसदों की संख्या कितनी है? 35। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में मुख्य पीठ है और जयपुर में इसकी ब्रांच है, पीठ है। तो मुख्यालय जो है वो कहाँ पर? उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसकी जयपुर में क्या है? पीठ है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़, मतलब 6,85,48,437 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3.55 करोड़ और महिला जनसंख्या 3.29 करोड़। जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 21.44% है। और घनत्व है, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 राजस्थान का लिंगानुपात है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता दर के बारे में। तो 66.11% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 79.19%। ऑप्शन में आपको 79.2% भी दिख सकता है, तो वो आपको डेसिमल के आधार पर दिखाई देता है। महिला जो साक्षरता है वह है 52.1%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो छोटा जिला आपका आता है धौलपुर। देखिए दौसा नहीं है, सबसे छोटा जिला आपका आता है धौलपुर। कौन सा है? छोटा जिला धौलपुर है। तो इसमें करेक्शन करना है आपको। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। तो इस तरह से आज हमने पहली क्लास के माध्यम से आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम 3-4 क्लास में इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और धीरे धीरे हम इस टॉपिक को समझ जाएंगे। तो यानी एक साथ पढ़ाएंगे तो भाई एक साथ जरूरी नहीं है आपको याद हो पाए, लेकिन आप इसको टुकड़ों में पढ़ के टॉपिक बाई टॉपिक यदि पढ़ोगे तो आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान का इंट्रोडक्शन वो इतना छोटा तो नहीं हो सकता कि भाई थोड़ी सी देर में ही खत्म हो जाए। धीरे धीरे पढ़ के हम इसको क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ट्रीटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। और हमें कमेंट के माध्यम से आपकी यदि कोई क्वेरी है तो वो आप बोल सकते हो और आपका और हमारा संवाद बना रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। नमस्कार, धन्यवाद।